तो जैसे इंटरमीडिएट में टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स। तो आइए आज पहली टॉपिक में बात करते हैं नरेशन के बारे में। ठीक है, नरेशन। नरेशन, ठीक है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन। ये एक नाउन है, ये वर्ब से बना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नरेट। क्या होती है? नरेट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो इसमें नरेशन में ये है कि किसी के कथन को हम दो तरीके से कहते हैं। उसे कहने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं। तो किसी के द्वारा कहे हुए कथन को, किसी के द्वारा कहे हुए कथन को जब हम ज्यों का त्यों कहते हैं, यानी हूबहू एज इट इज, उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब किसी के द्वारा कही हुई बात को हम थोड़ा अपने शब्दों में चेंजिंग करके, परिवर्तन करके, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए, उसका भाव वही रहना चाहिए, इसे उस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आज आप लोग पढ़ने आए हो, मैंने कहा बच्चों आप लोग आज जाइए घर, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल पढ़ाऊंगा। क्या कहा मैंने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल पढ़ाऊंगा। कहा मैंने? आज आप लोग घर चले गए, मम्मी पापा पूछेंगे आपसे कि बाबू अरे पहले आ गए, आप तो कहोगे ना हाँ वो सर कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो यही बात तो मैंने भी कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा। आपने मेरे ही शब्दों को, जो मेरे मुंह से सेंटेंस निकला, वही सेंटेंस आपने जाके अपनी मम्मी पापा से कह दिया। ठीक है ना, मैंने यही कहा था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा। वही बात आपने जाके अपने घर कह दिया। लेकिन आप इस बात को, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इस बात को आप ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ वो सर कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल पढ़ाएंगे। तो मैंने तो ये कहा नहीं आपसे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल पढ़ाएंगे। बात समझ आ रही है? तो जो आपने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल पढ़ाएंगे, थोड़ा चेंजिंग कर दिया आपने, ये हो गया। भाव तो वही है, तो इसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे उनको हल करना है, इसके दो पार्ट आते हैं। क्या आता है? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, स्पीच। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात है, वो हम डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट, वो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसी का बनता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर हम उसको डायरेक्ट में किसी के वक्तव्य को बोले, उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब आइए, अब बात करते हैं हम कि रिपोर्टिंग स्पीच कहते किसको है। रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए ये है बना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपोर्ट से। रिपोर्ट का ये एक सेंटेंस यहां पर होगा, एक सेंटेंस यहां पर होगा। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? रिपोर्ट के माने सूचना देना, यानी तो रिपोर्टिंग वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये है आपका नाउन, ये है आपका नाउन। नाउन के पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी क्या होती पहचान? कर, करके, हुआ, हुए, ने के बाद, वाला, वाली, तेते। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब हुआ सूचना देने वाले का सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखिए, ये है नाउन, ये भी नाउन है, स्पीच, सेंटेंस, स्टेटमेंट, कथन। अब देखिए यहां पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, इसे कहेंगे सूचित किया हुआ सेंटेंस। कर, करके, हुआ, हुए, सूचित किया हुआ सेंटेंस।
अब यहाँ पर जो सेंटेंस होगा, इसने कौन सी सूचना दिया, कैसा सेंटेंस बोला। तो कोई भी व्यक्ति सेंटेंस बोलेगा तो वो 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो 5 प्रकार के सेंटेंस, तो यहाँ पर बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो 5 प्रकार के सेंटेंस बोल सकता है। और उसी 5 प्रकार के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये हमें सीखना है। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच, जो पहला पार्ट इसका, इसको रिपोर्टिंग क्लास भी कह सकते हैं आप। हाँ, रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टिंग क्लास। तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग का जो सेंटेंस होगा, उसमें एक होगा ये आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये काम। ठीक है, ये जो सेंटेंस होगा जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें जो ही सेड टू मी, इसमें ये मैं लिख रहा हूँ उसको आप यहाँ पर एक समझाने के लिए। तो चलो, ही सेज ये जो ही है, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। अब क्या कहा, वो तो रिपोर्टेड स्पीच होगा, लेकिन पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच समझते हैं। ये जो ही है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी इसको बोलते हैं स्पीकर। तो ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। किससे कहता है? मुझसे। तो सुना कौन? मैं। रिसीवर मैं हूँ, यानी इसको बोलेंगे ऑडियंस, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ही सेज टू मी, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं स्पीकर, इसको बोलते हैं ऑडियंस, श्रोता। ठीक है, और ये जो सेज है, ये है वर्ड। तो अक्सर लड़के क्या समझते हैं कि ही सेज टू मी को वो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ ये है, सेज। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये किसी भी टेंस में आ सकता है। जैसे ही सेज टू मी है, ही सेड टू मी पास्ट इंडिफिनिट में, ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा। हाँ, या ही इज सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रहा है। ही वाज सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रहा था। ये किसी भी टेंस में, या ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है। ही हैड सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि रवि इज सेइंग टू मी, रवि हैज बीन सेइंग टू मी फॉर 2 ईयर, रवि मुझसे 2 साल से कह रहा है। तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे देखिए, स्पीच क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में जब ये व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा है, तो दुनिया का कोई भी आदमी जो सेंटेंस सभी प्रकार के होते हैं वो बोलेगा। तो सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के। देखिए, ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, असर्टिव हो गया। उसने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इंट्रोगेटिव हो गया। सिट डाउन, बैठ जाओ, इम्परेटिव। मतलब इस तरह हम 5 प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। तो हमें 5 प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ये हमको अब सीखना है। प्रकार के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हाँ, तो आइए हम पहले एक सीखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना। ठीक है, आइए असर्टिव सेंटेंस।
से मान लीजिए है कि शी ये कामा लग गया है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाए। जैसे मान लीजिए है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। असर्टिव सेंटेंस है। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो पहला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसी में परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये कहा जाता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में या टोल्ड में या टेलिंग जो भी वर्ब की फॉर्म है बदल देंगे। सही बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि असर्टिव सेंटेंस रहने पर सिर्फ टेल या टोल्ड ही हो, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के जब नया वर्ब लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, उसका रूल ये है कि से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जैसा भाव होता है उसी की भाव की अंग्रेजी यहाँ पर सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो है कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। उसने मुझको बता दिया, मैंने पूछा होगा कि काम पूरा हो गया, हाँ मैंने पूरा कर लिया। इस लड़की ने मुझसे बता दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बताने का भाव हो, वो एक्सेप्ट करने का भाव हो सकता है, डिनाई करने का, इनकार करने का, एक्सेप्ट इकरार करने का, हाँ प्रॉमिस वादा करने का भाव हो सकता है, कंप्लेन शिकायत करने का, इन्फॉर्म सूचना देने का, थ्रीट धमकी देने का, या टीचर कोई बात आपको सिखा रहे हैं तो वहाँ पर सिखाने का भाव है तो हम वहाँ टीच को टॉट कर देंगे, प्रॉमिस को सेकंड फॉर्म है तो प्रॉमिस्ड कर देंगे, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड कर देंगे, डिनाई का डिनाइड कर देंगे, कंप्लेन का कंप्लेंट कर देंगे। जैसे मान लिया मैंने कहा कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, या रुकिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप देखिए उसके भाव को, ठीक है ना। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है मान लीजिए कि द टीचर सेड टू मी, ठीक है, लिखा है कि द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, या मैंने कह दिया कि आई विल किल यू, ठीक है, आई विल किल यू कह दिया, या इसे मान निकल गया कि यस आई हैव ब्रोकन द वेस, ठीक है, ये मैंने कह दिया सेंटेंस। या एक और मान ले कर सकते हैं कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड, यहाँ सी हटा दे रहे हैं हम क्योंकि हर सेंटेंस पे शी सेड टू मी सेट नहीं करेगा। यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो टीचर तो हमको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं शिक्षा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर टीच का सेकंड फॉर्म द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स कर देंगे। अब जैसे है कि आई विल किल यू, मान लीजिए कि रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कि आई विल किल यू, तो कहेंगे रवि ने मुझसे बताया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, लोग क्या कहते हैं, रवि ने धमकी दिया यार मुझे मारने की, धमकी दिया, तो धमकी वाली बात है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हम कहेंगे रवि सेड टू मी, कहेंगे रवि थ्रीटेंड मी, रवि थ्रीटेंड मी। उसी तरह यस आई हैव ब्रोकन द वेस, मान लीजिए कि शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कोई लड़की है किसी लड़की से कहा यस, मान लीजिए उसका कोई गुलदस्ता था टूट गया,
तो लड़के ने पूछा कि किसने तोड़ा मेरा गुलदस्ता, कौन तोड़ा गुलदस्ता, तुम्हें तोड़ा। तो मान लो अगर उसने तोड़ा है तो क्या कहेगी, यस आई हैव ब्रोकन द वेस, हाँ गुलदस्ता मैंने तोड़ दिया है या मैंने तोड़ा है। उसने क्या किया है, बताया ठीक है, मगर उसने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट कर देंगे कि शी एक्सेप्टेड हिम, शी एक्सेप्टेड, अगर लिखा है शी सेड टू हिम तो शी एक्सेप्टेड हिम हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर है कि द पुलिस सेड टू द एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो द पुलिस सेड टू द एसपी, पुलिस ने एसपी से कहा, क्या कहा कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चोर जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने एसपी को बताया जरूर है मगर उसने एक इंफॉर्मेशन दिया है। हम यहाँ करेंगे द पुलिस इन्फॉर्म द एसपी, ठीक है। इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को हम सिर्फ टेल या टोल्ड नहीं, हम डिनाई, एक्सेप्ट, प्रॉमिस, थ्रीट, इन्फॉर्म, हाँ ऐसे हम यकीन देते हैं, एश्योर्ड। या जैसे ये है कि मान लीजिए एक सेंटेंस और है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा कि आई विल बाई अ बाइसिकल फॉर यू नेक्स्ट मंथ। मेरे पिता ने मुझसे कहा, माई फादर सेड टू मी कि आई विल बाई अ बाइसिकल फॉर यू नेक्स्ट मंथ, कि मैं तुम्हारे लिए अगले महीने एक साइकिल खरीद दूंगा। तो पिताजी ने बताया जरूर है मगर कर क्या रहे, वो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हाँ। तो यहाँ करेंगे माई फादर प्रॉमिस्ड मी, माई फादर प्रॉमिस्ड मी। तो पहली चेंजिंग हमारी यही होती है, जब डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब आता है रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया जाता है और जब यहाँ पर नया वर्ब लाते हैं वो सेंटेंस के भाव के अनुसार लगा दिया जाता है। अब अगला परिवर्तन जो होगा वो होगा हमारा कंजक्शन का, कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कामा लगा है ये इनडायरेक्ट में कामा का प्रयोग नहीं होता है। इस कामा को हटा के कोई न कोई कंजक्शन लगाते हैं। अब कंजक्शन कभी दैट लगता है, कभी इफ लगता है, कभी वेदर लगता है, कभी वेन, वेयर, वाई सब लगते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस वो लगता क्यों है। अब देखिए, अगर नियम ये है कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर अच्छा ये तो क्या होगा, हम जनरली लिखते रहे जो टेल लगता है, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, हम लिख देंगे टोल्ड, सेकंड फॉर्म टोल्ड, और इसके स्थान पर कंजक्शन क्या रहेगा, दैट। तो नियम ये है जो आप लोगों को किताब में बताया जाता है कि असर्टिव सेंटेंस रहने पर कंजक्शन आप दैट लगाइए, ठीक है। दैट के माने होता है कि, तो असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते क्यों, आइए हम बता रहे हैं। आप रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालिए और हिंदी में जरा जोड़ के देखिए, चाहे जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं बीच में हिंदी में की आएगा। देखिए, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया, ये रिपोर्टेड पार्ट है, जरा इस पे जोड़ते हिंदी में। उसने मुझे बताया कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं अपना काम पूरा कर लिया हूँ, ठीक है। तो क्या आया बीच में जोड़ने पर दोनों को हिंदी में की, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी या कोई भी सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, ये 3 परिवर्तन, प्रोनाउन, टेंस और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। ये टाइम भी होता है और प्लेस। ये 3 परिवर्तन सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम चेंज करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं प्रोनाउन को चेंज करने का रूल क्या है। और प्रोनाउन ये कि यहाँ भी आया शी, यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो 3 परिवर्तन होने हैं,
प्रोनाउन, टेंस और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस यानी निकटता सूचक शब्द। आइए हम तीनों की सिस्टम से बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम चेंज करना सीखते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। आइए, प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। I, we, you, he, she, it, they. If I or we first person, you second person pronoun, he, she, it, they या name भी ये थर्ड पर्सन pronoun। इसके बदलने का रूल ये है, इसको बोलते हैं सन रूल। क्या बोलते हैं? सन रूल। इसका मतलब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए यानी आई, मी, माई, माइन या माई सेल्फ या वी, अस, अवर्स, अवर सेल्फ, अगर आ जाए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, कोई भी हो। खैर यहाँ हम असर्टिव की बात कर रहे हैं। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब हटाएंगे तो एस का मतलब सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देंगे। यहाँ पर जो भी रहेगा सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, वही प्रोनाउन का केस आ जाएगा। ठीक है। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए उसको भी हटा देंगे, और जब सेकंड पर्सन को हटाएंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लाएंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ये होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदलते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट होगा वही वहाँ पर चला जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वही यहाँ पर यू हटा के उसी के अनुसार वहाँ प्रोनाउन लग जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन को बदलते क्यों है? सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बदलते हैं? क्योंकि आई के माने मैं और वी माने हम लोग। ठीक है। हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं और हम लोग का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति दुनिया का कोई भी हो अपने ही लिए बोलेगा कि मैं या आई, वी या हम लोग वहाँ गए थे, मैं वहाँ गया था। ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस बोला जाता है तो ये कौन बोलता है? ये सब्जेक्ट। इसने अपने ही लिए बोला होगा। अगर इसने अपने लिए बोला है, इसीलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाए थे, और सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मान लीजिए क्या हुआ? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इसके सामने कौन खड़ा है? मैं। तो मुझसे कहा, तो हमेशा सामने वाले कहते हैं तुम, यानी यू तुम। तो जो सामने होगा उसी को यू बोलते हैं। तो यहाँ पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू रवि, उसने रवि से कहा। अब उसके सामने कौन है? ही के रवि है। ही सेड टू रीना, अब कौन है? रीना है। ठीक है ना। तो जो भी सामने होगा उसी को यू बोलते हैं। यानी यहाँ पर यू का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब यू का प्रयोग होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, इसलिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदल देते हैं। समझ में आई बात? तो ये तो वही अभी हम जो चेंज करेंगे बताएंगे। अब आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला परिवर्तन सीख लिए हम लोग, प्रोनाउन का बदलना। अब आइए सीखते हैं टेंस का बदलना। देखिए, टेंस, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस।
देखिए, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये चार टेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गए, इन चारों प्रेजेंट को पास्ट, अच्छा बदलते कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तभी टेंस बदलना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो ये टेंस है जो परिवर्तन है, ये जो टेंस का परिवर्तन है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको इस तरह से टेंस में चेंज करना होगा प्रोनाउन के बाद। अगर वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, आप इसको पास्ट कंटीन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये चार टेंस इस मतलब इंडेफिनिट बदलेगा इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलेगा, परफेक्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलेगा, लेकिन सब प्रेजेंट का सब पास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चार टेंस आए तो इस चारों में बदल देंगे, लेकिन अगर ये चारों टेंस आए तब कुल 12 टेंस होते हैं प्रकार। आइए, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए या पास्ट कंटीन्यूअस आ जाए, अब देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद क्या है पास्ट कंटीन्यूअस। अगर यहाँ का सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर का पास्ट कंटीन्यूअस है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। और ये जो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, इन दोनों टेंसेस को नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, अगर मौका मिलेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद ये टेंस का परिवर्तन, इसके बाद ये फ्यूचर आएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसका विल और शैल। विल का उड कर देंगे, शैल का शुड, विल का वुड, शैल का शुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट, हाँ ऐसे कर देंगे आप। इसकी सेकंड फॉर्म है ये विल, चूंकि जब ये पास्ट रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। ये विल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कैन फर्स्ट फॉर्म है, मे फर्स्ट फॉर्म है, सब उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से आपको टेंस चेंज करना है। हाँ, रिपोर्ट ये याद रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा तभी टेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस बदलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। कब होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ऐसा भाव मालूम हो कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस हो, या कोई प्रिंसिपल्स हो, सिद्धांत हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलना सीखे हम लोग, ठीक है, टेंस बदलना सीखे। अब आइए तीसरी चीज जो बदलती है वो है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। इसको वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में चेंज करेंगे। वो टाइम होता है और प्लेस होता है ना। अब जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ कि कुछ है, इसे हम कर देंगे कम का हो जाएगा गो, हियर का हो जाएगा देयर, दिस का हो जाएगा आइए। अब देखिए
इस तरह से कम का गो, हियर का देयर, दिस का दैट कर देंगे। अब ये जो है लास्ट और नेक्स्ट, इसमें आता है जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। वैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह आएगा। उसको आप चेंज कर देंगे। जैसे लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, या लास्ट मंथ है द प्रीवियस मंथ, वैसे नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर। इस तरह से आप चेंज करेंगे। अब आइए हम सेंटेंस लिखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और हम चेंज करके देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब आइए इसको किसी भी सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, आइए। देखिए, Rina said to me, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहली जो चेंजिंग होगी वो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस है आई, रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा, क्या कहा था, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। असर्टिव सेंटेंस है, वो हमसे बता रही है ना। ठीक है, बताने का भाव है, तो बताने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल। हालांकि आप से टू मी भी, से के माने भी कहना ही होता है और टेल के माने भी कहना, लेकिन सेड के बाद सेड को सेड टू मी रह सकता है, लेकिन आप इसको टोल्ड जब करेंगे तो टू हटाना पड़ेगा, क्योंकि टेल के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए और सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए ये जो टू लगा है, ये मी इस टू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो आइए, ये बताने का भाव है, तो हम बताने के लिए क्या करेंगे, Rina told him, मी। बताया था असर्टिव सेंटेंस रहने पर इस कामा के स्थान पे कंजक्शन दैट, क्या लगेगा, कंजक्शन दैट। ये कंडीशन लग गया, हमेशा असर्टिव सेंटेंस में दैट आएगा। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जो आया है वो आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो भी व्यक्ति बोलता है वो अपने लिए बोलता है ना। क्या नहीं होता, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रीना, तो ये सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। लेकिन ये जो हटा रहे हैं आई, ये प्रोनाउन है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो रीना, वो नाउन है। तो जब प्रोनाउन हटाएंगे तो प्रोनाउन ही लाएंगे। तो लड़की है रीना, लड़कियों के लिए प्रोनाउन क्या आता है, शी। तो यहां पर आपका हो गया शी। ठीक है, अब देखिए टेंस बदलना है। टेंस है हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैड, और उसमें भी वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है, ही हैड कंप्लीटेड, हो गया। अब देखिए फिर प्रोनाउन आ गया आपका माई। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट में आप नहीं लिख सकते, हटाना है, तो हटाएंगे तो क्या आएगा, फिर वही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीना यानी शी, तो शी आएगा, लेकिन ये केस कौन सा हटा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का, माई। पॉसेसिव केस, तो शी का पॉसेसिव केस क्या होगा, हर। तो यहां पर आपका हो जाएगा हर वर्क। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हर वर्क। ठीक है, और इनडायरेक्ट में इस गामा का प्रयोग नहीं करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में मैं जैसे कर दूंगा कि he said to me, he said to me, क्या लिखे हैं, चलो मान लीजिए कि he said to me.
उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है? अब उसने कहा कि यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस, तुम मेहनत नहीं करते हो, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है ना। तो उसने मुझसे क्या किया है, बताया है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। असर्टिव सेंटेंस में सेड के स्थान पर सेड टू के टोल्ड करते हैं ना, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, और कंजक्शन कामा के स्थान पे इसके दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, वो हो गया टोल्ड। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन क्या होगा, प्रोनाउन, टेंस और निकटता सूचक शब्द। तो प्रोनाउन क्या है, यू, यू पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमेशा बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यू हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट मी आएगा। लेकिन जब यू हटा रहे हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान से सब्जेक्टिव केस है, तो मी आएगा, लेकिन मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी को लाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव केस पे लाएंगे, आई, क्या हो जाएगा, आई। और देखिए, डू नॉट टेंस है, डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक और सेंटेंस देखते हैं, शी सेड, देखिए ये है शी सेड, ठीक है? क्या था, माय हस्बैंड डाइड अ ईयर अगो, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, ठीक है। आइए, सबसे पहला काम, इसको इंडाट बदलना है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है, यही करना होता है। लेकिन देखिए, यहां पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको टोल्ड या टेल नहीं करना है, क्योंकि टेल के बाद अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो टेल या टोल्ड नहीं करते, क्योंकि टेल हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। तो इसको कर देंगे शी सेड, सेड का सेड ही रह गया, और कंजक्शन दैट, असर्टिव सेंटेंस में दैट आता ही है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो ये है सब्जेक्ट माई हस्बैंड, हस्बैंड तो नाउन है, मगर एक पॉसेसिव केस लगा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, माई, तो माई इसका है आई मी माई, यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, शी, लेकिन ये केस कौन सा है जो हटा रहे हैं, माई, पॉसेसिव, तो शी आएगा, लेकिन पॉसेसिव केस के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट हर हस्बैंड, हो गया प्रोनाउन चेंज। अब आइए टेंस बदलते हैं, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। अभी बताया था मैंने टेंस जो चेंज करने का नियम था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। आइए, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड डाइड, और अ ईयर अगो, देखिए ये निकटता सूचक शब्द है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियर में, तो हो जाएगा अ ईयर बिफोर, कामा खत्म, इनवर्टेड कामा नहीं लगेगा। अब देखिए, अगो को बिफोर क्यों किए, एगो को माने पहले, बिफोर के माने पहले, कंफर्म है, दोनों के माने पहले होता है, लेकिन जब कोई सिंपल सेंटेंस हो उसमें हम पहले की अंग्रेजी लगाते हैं अगो, जहां पर सिर्फ एक क्रिया होती है, एक फंक्शन हो, कोई भी एक एक्शन हो, अगर एक एक्शन है तो अगो की अंग्रेजी, पहले की अंग्रेजी अगो आएगी। लेकिन जब इसको हम इन डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो एक सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो जब दो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, यहां पर दो एक्शन हो गए, दो एक्शन हुए, और जब दो एक्शन होता है तो उसमें एक पहले होगा और एक बाद में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
जहां पर दो क्लास होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, तो ऐसी जगह पर पहले की अंग्रेजी बिफोर आती है। ठीक है, अब आइए तीसरा चौथा सेंटेंस बचेगा वो बात करते हैं ताकि कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए दे सेड हो गया। क्या कहा? देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये भी असर्टिव सेंटेंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो नियमतः क्या होती है, सेड को बदलते हैं ना टोल्ड में, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। लेकिन यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। टेल तभी लिखा जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट लिखना हो किसी स्पेसिफिक पर्सन से, जैसे दे सेड, दे टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दे टोल्ड द स्टूडेंट, दे टोल्ड देयर मदर्स, जो भी हो, या ही सेड, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, शी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, शी टोल्ड यू, उसने तुमसे कहा, किससे कहा, तुमसे, मुझसे। ये स्पेसिफिक पर्सन, जब किसी स्पेसिफिक पर्सन की, या शी टोल्ड राजू, उसने राजू से कहा, तो स्पेसिफिक पर्सन। जब किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ कहना हो तो वहां पर कहने के लिए सेड नहीं टेल आता है। ठीक है, यहां तो नहीं पता किससे कहा, बस दे सेड उन लोगों ने कहा, किससे कहा नहीं मालूम, इसलिए यहां पर कहने का अंग्रेजी सेड ही रहेगी, टेल या टोल्ड नहीं आएगी। चलिए बाहर आप इसको हम उतारते हैं, दे सेड, कंजक्शन हो जाएगा भाई, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा। अब देखिए मैंने भी पिछले थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो बदलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, बताया था ना। ठीक है जी, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी जो है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता हो या पूरे मानव, मतलब कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वो पूरे मानव जाति की बात करता हो, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल लेवल में बात करता हो, तब वी को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं किया जाता, वी को वी ही उतारते। कैसे देखिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। तो क्या ये सिर्फ हम अपने गांव, अपने शहर या अपने देश के बारे में कर रहे हैं? नहीं, ये पूरे दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना। तो यहां पर वी को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार दे होना चाहिए, मगर दे नहीं करेंगे, वी को वी ही उतार देंगे। ठीक है, ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सेंटेंस। अब देखिए मैंने कहा था कैन, अब उसके बाद सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद टेंस है कैन नॉट, कैन नॉट, तो कैन क्या बताया था, कुड कर दीजिएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था जब सेंटेंस का भाव ऐसा हो कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्ब्स कहावत हो, प्रिंसिपल सिद्धांत हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में रहे फिर भी इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। इसलिए यहां पर कैन का कुड न करके कैन नॉट ही हम उतार देंगे। ठीक है, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, ये थी असर्टिव सेंटेंस की बात।